महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में आपने एक बहुत वायरल वीडियोस देखी होगी जिसमें प्रेमानंद महाराज के पास एक धनाढ्यपति आता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से डांट रहे होते हैं। डांटने का कारण ये होता है कि वो एक दीवार घड़ी दान करके जाता है और बीच में कुछ लोगों से आकर के जो उनके शिष्य अंतरम के लोग हैं उनसे पूछता है कि वो घड़ी कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि वो घड़ी ख़राब हो गई, हमने हटा दिया। फिर वो कुछ दिन बाद और आता है, फिर दोबारा पूछता है वो घड़ी कहाँ गई। फिर उसे यही उत्तर मिलता है कि वो घड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए हमने हटा दिया। फिर वो अगली बार आता है 6 महीने बाद, तो फिर वही पूछता है कि वो घड़ी कहाँ गई जो मैंने तुम्हें दान दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो महाराज थे उनको बताया प्रेमानंद बाबा को कि बाबा ये महाराज जी बार बार आते हैं सेठ जी और बार बार पूछते हैं कि वो घड़ी कहाँ गई। तो उन्हें लगता था कि वो इतनी महंगी घड़ी मैं विदेश से लाया था, इन्हें रिझाऊंगा, इन्हें बताऊंगा, उसके बारे में इन्हें ज्ञान दूंगा। पर उन्हें ये अनुभव ही नहीं था कि संसार में संतों की आसक्ति अधिक नहीं होती है। वो संसार की वस्तुओं को केवल उपयोग रूप में देखते हैं, भोग रूप में नहीं देखते। जिन वस्तुओं से कार्य चल जाए उन वस्तुओं का ग्रहण तो वो उचित समझते हैं, पर कहो कि उसमें आसक्ति बन जाए ऐसा संत का स्वभाव नहीं होता। आप संत को कुछ दे रहे हो, चाहे हीरा दे रहे हो चाहे मोती दे रहे हो, प्रसन्नता से रख लेता है। पर यदि हम इसमें वो आसक्ति रखें कि वो उसका टैग देखे, प्राइस देखे और हमारी बड़ाई मारे कि तुम बहुत महंगी चीज़, बहुत कॉस्टली और बहुत लग्जरियस ऐसी चीज़ें ला करके हमें दान कर रहे हो, तो तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, सबसे महान हो, ऐसी भावना यदि हम संत के पास रखते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। ठीक ऐसे ही महर्षि रमण एक बार नदी किनारे बैठ करके साधना कर रहे थे। उनका नया शिष्य आया जो अभी कुछ दिन पहले ही दीक्षा लिया था। वो उनको रिझाने का प्रयास कर रहा था कि मैं क्या ऐसा करूं कि गुरुजी को रिझा दूं, उनको खूब खुश कर दूं, कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं जिसको देख करके ले करके वो खूब प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी भावना उसकी रहा करती थी। नदी के पास में ही उस शिष्य का परिवार रहता था। वो अपने घर पे जाता है शिष्य और खूब जो महंगी मोती होती है वो 2 मोती लेकर के आता है जिनकी बहुत हज़ारों में कीमत होती है, उनको लेकर के आता है और रमन को देता है और कहता है गुरुदेव ये मोती आपके लिए। वो मोती लेते हैं, ऐसे हाथों में करते हैं, जानबूझ के थोड़ा सा हाथों में ढाल देते हैं और वो जो मोती है वो नदी में चला जाता है। फिर रमन अपना साधना में आंख बंद करके लीन हो जाते हैं और जैसे वो साधना में जाते हैं शिष्य तुरंत नदी में छलांग मार देता है और खूब खोजता रहता है, उसे वो मोती कहीं नहीं मिलता। फिर बाद में जब रमन आए, आंखें उन्होंने खोली, आए क्या साधना में बैठे थे, अपनी आंखों को खोला तो शिष्य बाहर निकल के आया, बोला गुरुदेव आपने वो मोती देखे क्या, कहाँ गिरा वो मोती। तो उनका कि बताओ मुझे, मैं निकालता हूँ गुरुदेव उसमें कूद करके। तो उन्होंने दूसरा मोती लिया और उसे फेंकते हुए नदी में कहा कि देखो वहाँ गिरा। अब फिर वो देख करके शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और वो समझ गया कि जिस मोतियों को मैं सहार रहा हूँ, इसकी लाखों की कीमत अपने मस्तिष्क में बनाए बैठा हूँ कि गुरुजी लेते ही खुश हो जाएंगे और देख करके कहेंगे वाह 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 वाह, उनकी कोई भी कीमत शेष नहीं रह जाती। जब उनको देखते हैं, इस घटना को नया शिष्य देखता है तो समझ जाता है कि ये मेरे लिए कीमती है पर गुरुदेव के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। अर्थात जो सांसारिक वस्तुएं हमारे लिए कीमती होती है वो संत महात्मा के लिए भी उतनी वैल्यूएबल नहीं होती। ठीक है, आवश्यकता यदि है महात्मा संत को तो आप उस तक वो वस्तु पहुंचा सकते हैं, पर उसके बाद ये उपेक्षा रखें कि हम बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े नामी हैं, बहुत बड़े गामी हैं, बहुत बड़े ये हैं, तो ये भावना थोड़ी सी आपको पतित कर देगी, आपको गिरा देगी। क्योंकि संसार में सार है नहीं, संसार की वस्तुओं के प्रति आपकी और आसक्ति बढ़ेगी और आप सोचते हैं कि महात्मा की भी आसक्ति हम बढ़ा दें, पर ऐसा संभव होता नहीं है। तो इस तरीके से करके कहूँ कि संसार के प्रति राग, संसार के वस्तुओं के प्रति राग न पाल करके भगवान और संत महात्माओं के प्रति राग जब पालते हैं तो हमारी साधना, हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान सफल होता है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि दोनों घटनाओं को आप अपने जीवन में जोड़ करके अवश्य देखेंगे और जो समुचित बात है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।